सोशल सपोर्ट सिस्टम के ऊपर मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करूंगा कि टीन एज में हमारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं इस बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा और वीडियो देखने के बाद यदि आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशन है तो डेफिनेटली यू आर वेलकम। मुझे आप सजेशन भेजिए और मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे या सजेशन होंगे उनका अप्रोप्रिएट जो भी जवाब होगा डेफिनेटली दूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें टीन एज में अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। टीन एज में हम ये मान के चलते हैं कि हम स्कूलिंग लेवल पर होंगे और हमारे साथ ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब हम एक एज पर पहुंचते हैं तो एक हमारी अट्रैक्शन डेवलप होती है अपोजिट सेक्स के लिए। ये एक बिल्कुल नेचुरल है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यदि हम कहें कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो पॉजिटिव पॉइंट है कि इससे एक सोशल डेवलपमेंट होता है। जब भी कभी, बिकॉज कई जगह पर या मेरे कोई ऐसे कमेंट्स नहीं हैं, बट कई सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि स्पेशली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को इतना ज़्यादा एक दूसरे से दूर रखते हैं, इतना बड़ा वैक्यूम होता है उनके बीच में कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। यदि इस माहौल की कोई लड़की आपस में किसी लड़के से बात भी कर ले तो उन्हें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और बहुत ही सीरियस उनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि एक बैलेंस तरीके से यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को आपस में इंटरेक्ट जरूर करना चाहिए, ताकि ये आपका मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट देगा। सेकेंडली ये है कि एक सोशल डेवलपमेंट का भी हिस्सा है, बिकॉज अगर हम सोसाइटी में इतना बड़ा गैप बना करके रखेंगे, जैसे आज की डेट में लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मानते हैं, लेडीज़ भी बहुत अच्छा अपने हर फील्ड में अपना कर रही हैं, तो यदि हम इतना गैप रखेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। स्पेशली लेडीज़ या गर्ल्स वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी। तो इस एंगल से भी ये मिक्सिंग अप, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ और डेफिनेटली आपके फ्रेंड सर्कल में लड़के लड़कियाँ जैसे भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि फ्रेंडशिप के अंदर दो एंगल होते हैं। नंबर एक, आपका रोमांटिक एंगल कि आप किसी भी अपोजिट सेक्स से, लड़के या लड़की से इंटीमेट हो गए हैं, तो आपका फ्रेंडशिप एंगल है क्या, वो रोमांटिक है या ओनली फ्रेंडशिप है। यदि फ्रेंडशिप है तो इसकी अपनी एडवांटेजेस हैं। आपको एक स्ट्रेंथ फील होती है, एक कंपेनियनशिप मिलती है, आपको सेम थॉट प्रोसेस वाला इंसान आपके साथ इंटरेक्ट करता है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है और सोशल बॉन्ड एक डेवलप होता है। यदि हम ये कहें कि एक रोमांटिक फीलिंग की वजह से आपकी फ्रेंडशिप है, तो रोमांटिक फीलिंग के अंदर हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, क्योंकि इतनी यंग एज के अंदर एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर ही हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, या हम पर्सनल बाउंड्रीज को ना क्रॉस करें तब ये बेटर है। अगर पर्सनल बाउंड्रीज हमने सेट नहीं की हैं तो मैं ऐसी फ्रेंडशिप या ऐसी इंटीमेसी के पर्सनली खिलाफ हूँ। हालांकि ये इंडिविजुअल डिसीजन है, बट मैं पर्सनली इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना सर्कमस्टांस होता है, अपनी लिमिटेशन होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। यदि आप प्रीमेच्योर किसी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करोगे, बिकॉज जैसे हम किसी फ्रूट के लिए इंतज़ार करते हैं कि उसका पकने का समय होता है, इसी प्रकार से ह्यूमन पर्सनैलिटी और ह्यूमन माइंड को भी डेवलप करने के लिए एक लेवल का डेवलपमेंट स्पैन चाहिए लाइफ का, और जो कि 20 या 25 साल के बाद होता है कि हम पर्सनल इंटीमेसी को अपने जो इंटीमेसी होती है प्यार वाली, उसमें कन्वर्ट करें। तब तक हम एज ए फ्रेंड, एज ए इंडिविजुअल, यहाँ तक हमें ठीक है। इसका एक और बेनिफिट है कि हमें कंपेनियनशिप के साथ साथ बिलोंगिंगनेस या इमोशनल स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है यदि हम लड़के लड़कियां आपस में फ्रेंडशिप रखते हैं। लेकिन हर समय पर क्वेश्चन बाउंड्रीज का ही आएगा।
हम कई बार ये देखते हैं कि हम इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक बाउंड्री या एक लिमिट से अगर आगे निकलते हैं तो वहाँ पर गलत है। हमें वहाँ पर अपने आप को रोकना पड़ेगा और स्पेशली अपने पार्टनर को भी ये समझा के रखना पड़ेगा कि वी आर टू अर्ली टू गेट इनटू दीज पर्सनल इंटीमेसीज या इंटीमेट रिलेशंस विच में डेवलप एज ए लव और अल्टीमेटली में टर्मिनेट एज ए मैरिज, जिसके अंदर आपको कम से कम 10 साल इंतजार करना चाहिए। क्योंकि इतनी टीन एज के अंदर कोई भी दोस्ती अगर इमोशनली कंट्रोल नहीं की गई तो वो बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि 17-18 साल की उम्र में वो इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमें शादी करनी है और बस मुझे इसी से शादी करनी है, बिकॉज वो फेनेटिज्म उसके मन में डेवलप हो जाता है कि इसके अलावा कोई इंडिविजुअल दूसरा मेरी लाइफ में हो नहीं सकता और किसी के भी समझाने के बावजूद वो ट्रैक पर नहीं आ पाते। तो यहाँ बहुत बड़ी गलती है। यदि आपका नेचर इस प्रकार का है, आपको पता होगा आपका नेचर कैसा है, तो आपको ये ऐसी फ्रेंडशिप से दूर रहना चाहिए, मैं ये कहूँगा डेफिनेटली। क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे, अपना कल्चर आपको मालूम है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, तो आप उसके मुताबिक ही रिएक्ट करें, बजाय इसके कि जो बाकी बच्चे कर रहे हैं या जो सोशल एक्टिविटी चल रही है उसके अंदर बिना अपनी बैकग्राउंड को सोचे समझे उसमें कूद पड़े और बाद में आपको लगे कि यू आर आउट ऑफ प्लेस, आप इस जगह के लिए नहीं थे लेकिन गलती से यहाँ पर पहुँच गए हैं। उसके बाद जो कॉम्प्लिसिटी डेवलप होती है वो बहुत दिक्कत वाली होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर सेम एज के बच्चे मिक्सअप कर रहे हैं तो हमारे इंटरेस्ट कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इसमें एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और एक पर्सनल बॉन्ड, एक इंटीमेट बॉन्ड हम डेवलप कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ सकती है, प्लस रेस्पेक्ट फॉर द रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम बिल्कुल क्लियर हैं अपने माइंड में और हमें कोई डाउट नहीं है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। फिर एक एडोलेसेंस के चैलेंजेस होते हैं, यंग एज के अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमें कि मैं इमोशनली अपने आप को शायद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मुझे जो भी मेरे मन में आता है वो सब कर लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर गलत हैं और भटक गए हैं। इसलिए हमें यहाँ इस चीज़ को रोकना चाहिए और जिसे कहते हैं यहाँ पर अपने रिलेशन को एक ब्रेक दे देना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, और अगर आप सोच नहीं पाते तो बेस्ट होता है ये सब चीज़ें हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि बच्चे जब एक चीज़ को छुपाने के लिए और स्पेशली इस एज के अंदर अपने पेरेंट्स से ये चीज़ छुपाते हैं तो एक समय आता है जब पेरेंट ट्रस्ट बच्चे की खो देते हैं और बच्चे को ये सपोर्ट नहीं मिलती है, पेरेंट की तरफ से काउंसलिंग नहीं मिलती है, करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलता है। तो जब भी कभी ऐसी डिफ़िकल्टी में आपको लगे कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो अल्टीमेट आंसर है कि आपके पेरेंट्स इस चीज़ का डेफिनेटली जवाब देंगे, या आपका कोई आपसे बहुत बड़ा भाई या बहन है तो वो आपको डेफिनेटली इस बात का जवाब देगा और उनकी जो एडवाइस होगी डेफिनेटली आपको माननी चाहिए और वो आपके बेनिफिट में रहेगी। बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और ज़िंदगी आगे ठीक से चल पड़ेगी। ऐसा यदि आपने रॉन्ग कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो ज़िंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चलेगी और आप जब पछताओगे तो उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी और उसका कोई रिकवरी बैक नहीं है कि मैं अपनी जो चैनल है वापस ले जाऊं और वहां पर पहुंच जाऊं जैसे मैं पहले था या पहले थी। तो इस चीज़ को आप गलत कदम उठाने से पहले अपने आप को रोकना पड़ेगा, और रोक नहीं पा रहे जैसे मैंने बताया है, टेक काउंसलिंग, गो टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स या बड़ों से, किसी से भी आप ये सलाह लें कि मैं शायद इस डिलेमा में हूँ, मैं क्या करूँ। वो डेफिनेटली आपको सही सलाह देंगे और आपकी ज़िंदगी के लिए वही बेस्ट होगी, उसको आप फॉलो कीजिए। हमारी कई बार ऐसी नीड होती है स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम की वजह से कि हम अपने फ्रेंड नहीं बना पाते। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि कई तो स्कूल ऐसे होंगे कि जो ओनली फॉर बॉयज़ या ओनली फॉर गर्ल्स। इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर कोई एजुकेशनल स्कूल है तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और टीचर्स की और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, उनके ऊपर एक कंट्रोल एंड चेक रखें ताकि वो भटक ना जाएं, उनको मिक्स होने से ना रोकें, लेकिन उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ से कंट्रोल करके रखें कि वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं निकल जाएंगे। अगर ऐसा उनको लग रहा है तो बजाय उनको प्रेशराइज करने के उनको काउंसलिंग दीजिए, उनको समझाना पड़ेगा एज ए पेरेंट। तो जब इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिसिटी डेवलप होती है तो अपने पेरेंट्स या अपने जो भी बड़े हैं, टीचर हैं, बड़े भाई हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए और उनकी सलाह डेफिनेटली मानिए। ये इसके कुछ प्लस पॉइंट हैं और माइनस पॉइंट हैं। जैसे अगर आप बहुत जल्दी कोई इंटीमेसी डेवलप कर लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट, जेलेसी, ये सब चीज़ डेवलप हो जाती हैं। बिकॉज हो सकता है कि जिससे आप इंटीमेट हैं, कोई दूसरा फेलो भी इंटीमेट हो, तीसरा भी इंटीमेट हो, तो आपको एक इनसिक्योरिटी एंड पॉजेसिवनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। पॉजेसिवनेस कि ये तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है, तो दूसरे आदमी उसके बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। कई बार होता है कि वो घर वालों से भी आगे निकल जाते हैं, उनको भी नहीं बताएंगे और वो काफ़ी अपने डिसीजन अपने आप लेने लगते हैं और एक स्टेज पर जाकर के जब वो फंस जाते हैं तब उन्हें मालूम नहीं चलता कि अब क्या करें। तो इस स्टेज पर पहुंचने से पहले डेफिनेटली अपने बड़ों का सहारा लीजिए। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है अगर आपकी पर्सनल इंटीमेसी डेवलप हो गई है, रोमांटिक इंटीमेसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे आप जो आपका स्टडी के अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है, जो करियर पाथ है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके अंदर जो विराम लग जाता है, ये आपके लिए सबसे बड़े नुकसान की बात है। क्योंकि यदि आपका फ्रेंड पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फ्यूचर प्लान, करियर एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अपना इमोशनल क्वोशंट भी आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला नेगेटिव है, आप हो सकता है पॉजिटिव हो, तब आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, आपका करियर प्लान भी चौपट होगा और हो सकता है आपकी इंडिविजुअल लाइफ भी वो चौपट कर दे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सोसाइटी को देख करके इस चीज़ के फैसले करें। बिकॉज जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं अल्टीमेटली आप उसी का हिस्सा रहेंगे। आप अपने आप को एकदम बूम लेकर के और दूसरी सोसाइटी का हिस्सा ना समझें, क्योंकि ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ करते हैं। चेंजेस होते हैं बट चेंजेस के लिए एक जनरेशन, 2 जनरेशन लगती है। और वो भी मेरे हमेशा ये सलाह होती है कि चेंज फॉर गुड लेनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं आजकल मल्टी फैशन स्टाइल चल रहा है और बच्चे जो हैं ड्रग्स के लिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए भागे फिर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है ये। तो यहाँ पर ये जो चेंज है ये गलत है। हमें अपने संस्कारों की चेंज लेनी चाहिए। हमें अपने संस्कार सेट हैं कि हमें इस एज पर, इस स्टेज पर क्या करना चाहिए, हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भाई बहनों को लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एजुकेशन हमें लेनी चाहिए और इसी के मुताबिक ये फैसला लेना चाहिए। जस्ट टू सम अप, इस वीडियो को मैं सम अप करने के लिए आपको केवल 2 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1, जिस भी प्रकार का आपका सोशल बैकअप है उसके हिसाब से ये आप डिसीजन लीजिए कि आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन इस फ्रेंडशिप से ना हो और ये इंटीमेसी अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहे ताकि आपका जीवन आगे खराब ना हो और दूसरे का जीवन खराब ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैं इस रिलेशनशिप के लिए एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट है कि हम शायद बाउंड्रीज क्रॉस कर जाएंगे या हम नीटली एक दूसरे के लिए रह नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपको इससे बच करके रहना चाहिए। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा करके आप मुझसे जुड़े रहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर दे सकूं। तब तक खुश रहें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।